है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता है कैसी होती है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है। तो इनफाइनाइट इस तरफ, इनफाइनाइट इस तरफ। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट मतलब उसका अनंत, मतलब कोई अनगिनत, ठीक। तो ये नंबर लाइन होती है। तो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आप पिछली क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में आप अच्छे से कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं, अच्छे से समझना इनको क्या होता है। देखो रेशनल नंबर आपको क्या समझे, देखो कंडीशन लेते हैं वो आप नोट करती है, ठीक है। तो रेशनल नंबर जैसे कि मैंने एक लिखा, आपको पता है कैसे होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर होता है। चलो तुम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे साथ साथ में। जैसे एक नंबर लिया मैंने 4/5, ठीक है। ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर है प्रॉपर है, प्रॉपर है, हाँ ये नंबर कैसा है, प्रॉपर। तो 4/5 को रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तरीके अलग अलग होते हैं। सबसे हम पहले हम रेशनल नंबर को देख रहे हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज में या इसके बाद हम इरेशनल नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर का देख लेते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर का भी देखेंगे, ठीक है ना। आगे की क्लासों में हम इरेशनल नंबर का भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं रेशनल नंबर का बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक तरीका होता है 4/5। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, उसको तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 9/5, ठीक है। ये नंबर आपका कैसा है, प्रॉपर, ये कैसा है, इम्प्रॉपर। दोनों एग्जांपल मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें तरीके अलग अलग होंगे, हल्का सा तरीका अलग होगा, लेकिन आंसर एक जैसी आया करेगा। कैसे, देखो समझो। देखो सबसे पहले मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, ठीक है। पॉजिटिव एक जैसा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। 9/5 एंड -9/5, 4/5 एंड -4/5, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इम्प्रॉपर प्रॉपर, ये 4 टाइप के नंबर हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट का नहीं बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना, पॉइंट का हम बाद में देखेंगे। आप देखो पूरी वीडियो में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी जो भी कंफ्यूज रहेगा आपका वो एक्सरसाइज में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते जाओ। तो रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं, हम उनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। आगे की आने वाली जो एक्सरसाइज होंगी उसमें डेसिमल वाले जो नंबर आएंगे उनको भी हम, उन रेशनल नंबर को भी हम किसमें देखेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो 4 पॉसिबिलिटी है प्रॉपर में, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो जो प्रॉपर होती हैं, जो प्रॉपर होती हैं उन सभी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, मतलब 1 से कम होती है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इनको कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करना नहीं होता है, इनको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे मैं बताता हूं थोड़ी देर से। लेकिन जो नंबर कैसे होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। जो इम्प्रॉपर होते हैं उनको पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे, इसको मैं क्या ले सकता हूं, 1 राइट 4/5, 5/9 कितने 1 टाइम्स आएगा, 4/5। इसको भी क्या ले सकता हूं, -1 राइट 4/5। नेगेटिव होगा तो मैं इस तरफ ले लूंगा बस, और कुछ नहीं होगा। इसको क्या ले सकते हैं, 1 + 4/5। एक्चुअली में जो नंबर होता है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, यहां पर जो कौन सा माना जाता है, प्लस साइन माना जाता है, ठीक है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे मैं लिखा 3 राइट 4/7, इसका मतलब ये है 3 + 4/7। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, छोटी सी है ना नॉलेज। चलो अब हम देखते हैं इसमें क्या लिख लिया मैंने। तो इसको भी क्या ले सकते हैं हम,
माइनस 1+4/5 -1+4/5 लिखने की गलती कभी मत करना। ये नेगेटिव अलग से होता है, इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। करने के तरीके में कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना है। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे। चलो, तो आपको ये दिख रहा है इसमें एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं दोनों तरफ नंबर ले लेता हूं मैं आपको, ठीक है। नंबर लाइन बना लेता हूं सबसे पहले बड़ी, आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। मैं मिडिल में लिए 0, ठीक है, यहां ले लेता हूं 1, यहां ले लेता हूं 2, -1 एंड -2, ठीक है। अब समझना है इसको, ठीक है, आपको इक्वल लेना है, ठीक है। मैंने इक्वल नहीं लिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको इक्वल लेनी होती है। अब हम देखते हैं करने का तरीका। सबसे पहले 4/5 1 से कम है, 1 से कम है ना, तो 1 से कम है तो कहां आएगा, पॉजिटिव है तो इनके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसा ही मैंने ये लिया है पॉजिटिव, यहां पर 1+4/5, ये मैंने क्यों लिखा है, 1 प्लस का मतलब प्लस यानी आगे बढ़ रहा है, एक से आगे बढ़ रहा है। आपको पता है पॉजिटिव लेफ्ट राइट हैंड साइड में बढ़ता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ता है, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं जो नेगेटिव नंबर जो बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। चलो, नेगेटिव नंबर इस तरफ लेना है आपको, पॉजिटिव नंबर इस तरफ लेना है, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं जो 4/5 है और जो 9/5 है, इसमें कितने क्या डिफरेंस है। बस जो 4/5 है वो इनके बीच में आएगा, क्योंकि 1 से कम है, लेस देन 1 होता है इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये वाला कैसे लेना आपको, 1+4/5 मतलब एक से आगे, एक से आगे मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, एक से आगे का मतलब 1 और 2 के बीच में होगा। तो ये नंबर किसके बीच में आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, इनके बीच में आएगा, और ये नंबर होगा इनके बीच में। ये आंसर नहीं है आपका, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको करने के लिए। देखो, इतना कर लिया। अब क्या करते हैं, आपको 4/5 ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन करने का तरीका क्या है, जो नीचे नंबर दिया होता है उतने तो उसकी क्या करते हैं, पार्ट करते हैं, ठीक है। और इतने नंबर का क्या लेते हैं आप, लाइन लेंगे। कैसे, देखो 5 है तो इसके इस 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स करेंगे, 5, जैसे हम बोलते हैं 4/5, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा 1/2 यानी कि हाफ, 1/3 यानी कि 1/3 मतलब 3 हिस्से करने, 1/3 मीन्स 1 के 3 हिस्से करने, ये तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहां, तो 4/5 मतलब ये है कि मुझे इसे कितने पार्ट्स करने होंगे, इक्वल 5, तो 1 2 3 4, ठीक। तो 1 2 3 4 और 5, 5 हिस्से हो गए इसके 0 1 के बीच में। अब इतने नंबर का क्या लेना है हमें, 4, क्या लेना है, लाइन लेनी है, यानी कि 1 2 3 और 4। तो ये जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, 4/5, ठीक। ये वाला जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, 4/5। सिंपल, क्या यानी कि इससे आपको पता कर सकते हैं, तो सर इसका मतलब ये क्या होगा, 3/5, ये क्या होगा 2/5, ये क्या होगा 1/5। समझ में आ गया, ये क्या है आपका 1 है, यानी कि 1/5 2/5 3/5 यानी कि 4/5, तो ये क्या होगा आपका 5/5 मीन्स दैट 1, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। वही आपको क्या करना है, यहां करना है, तो यहां कितने पार्ट्स करने हैं, यहां पे कितने करने हैं, 5, यानी कि 1 2 3 और 4। तो इसमें भी कौन से नंबर का लेना है, 4 नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 राइट 4/5 मीन्स दैट 9/5। क्लियर, तो ऐसे करते हैं। देखो जैसे ये आया 9/5, तो ये क्या होगा 8/5, ये क्या होगा 7/5, ये क्या होगा 6/5,
ये कौन सा नंबर होगा 10/5 मींस दैट 2, तो ये 2 नंबर आ गया। ठीक, लेकिन मैं एक ही में इसलिए करके दिखा रहा हूं, एक जैसा इसलिए करके दिखाया मैंने आपको जिससे कि कंफ्यूज ना हो। फिर मैं अलग अलग एग्जांपल लूंगा तो अलग अलग तरीके से करना होगा। मान लो और भी नंबर आ जाता है तो और तरीके से करेंगे। मतलब एक नंबर जो आपको गिवन होगा वो एक बार में एक ही करके दिखाना, आपको एक नंबर लाइन पर एक ही करके दिखाना होगा। मैंने एग्जांपल इसलिए ली है क्योंकि चारों कंडीशन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये नंबर कैसे लिए, मैंने पॉजिटिव वाले नंबर लिए। अब ये नंबर कौन से नेगेटिव, जैसा इस तरफ किया वैसे ही कहां कर देंगे हम इस तरफ। ठीक है, देख लेते हैं इनको भी। जैसे -4/5 है तो किनके बीच में होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। तो कितने पार्ट करेंगे इसके 5, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4, ठीक है 4 लाइन है बट पार्ट कितने करने आपको 5, 1 2 3 4 5। तो कौन सा नंबर लेना 4 बस। अब आपको ये गलती क्या होती है, आप यहां से लेना अच्छा करते हैं लेकिन आपको चलना कहां से है, यहां से। ये आपका पॉइंट है, ये चौराहा है। ठीक है, यहां से आपको इस तरफ बढ़ना है, यहां से इस तरफ बढ़ना है, इसी में लाइन बनाई। तो यहां से कौन सा लेंगे 4 नंबर, तो 1 2 3 4। तो ये नंबर जो आपका जो होगा वो कौन सा होगा -4/5। ठीक है, ये नंबर कौन सा होगा तो फिर -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -5/5 मींस दैट ऐसे ही इसमें करेंगे। तो यहां पे कितने करेंगे 1 2 3 4। कौन सा नंबर लेंगे 4 नंबर वाला, 1 2 3 4। तो ये कौन सा होगा -1 राइट 4/5 यानी कि -9/5। तो ये नंबर कौन सा होगा -10/5। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और मैं एग्जांपल ले लेता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना कहां से, यहीं से करना है। ठीक है, तो प्रॉपर का आप ऐसे करोगे, इम्प्रॉपर का ऐसे करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके जितना प्लस हो रहा है उस नंबर के आगे ले लेना है। ठीक है, एक एक एग्जांपल और बता देता हूं, जैसा पॉजिटिव का किया वैसा ही नेगेटिव का। तो आप इसको थोड़ा सा बना लें। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिया 12/5। सर आप हमेशा अपॉन में 5 ले लेते हैं, कोई नंबर बात नहीं और दूसरी ले लेते हैं। 14/7 नहीं, मैं लेता हूं 15 दूसरा ले लेता हूं। ठीक है, 15/8 एक कैसा ले लिया मैंने, ठीक है इम्प्रॉपर। एक लेते प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि 2/7। जैसा पॉजिटिव का वैसे नेगेटिव बनेगा, बस इस साइड से करना है। तो 15/8 ये कैसा, मैंने क्या बोला था मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करोगे तो कितना आएगा 1 राइट 7/8। 8 बन जा 8, 8 और 7 15। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक, और लेना है तो और बढ़ा लेते हैं। अगर आपको लग रहा है सर 1 के बीच में या 2 के बीच में आ गया तो क्या करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो दो किस में चेंज होगा ये 8 2 या 16, 3 बचेगा 3/8। 2 राइट 3/8 मीन्स क्या है इसका 2 + 3/8 यानी 2 के बाद जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। मैं सब नहीं बना रहा हूं, नेगेटिव जीरो तो नहीं है तो इस तरह लेता हूं 0 1 and 2। तो and 3, तो 2 प्लस है यानी 2 के इस तरफ। 2 प्लस मीन्स आफ्टर 2, तो 2 के बाद। हमें सिर्फ इसका यही पता करना है, इसका और कोई काम नहीं है। बनाना में क्या है 3/8 ही बनाना, रिप्रेजेंट करना होता है। तो कितने पार्ट करने हैं आपको 8। कितने पार्ट करने 8 यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन आएंगी लेकिन पार्ट तो 8 होगा ना। जैसे आप एक धागा है, एक बार कट करोगे तो 2 टुकड़े होंगे, 2 बार कट करोगे तो 3 टुकड़े होंगे, इसलिए 7 बार काटा है तो 8 टुकड़े हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन से नंबर का लेना है 3 नंबर का 1 2 3। तो आपका ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा 2 राइट 3/8 यानी कि 19/8।
सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आपको, इससे सिंपल तरीका कोई बताएगा नहीं आपको, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल है, देखो ये 19/8, तो ये कौन सा होगा 18, ये कौन सा होगा 17, ये कौन सा होगा 18/2, ये कौन सा होगा 16/8 मींस दैट 2, 19 ये है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 24/8 मींस 3, तो ये हो गया, सिंपल था। ऐसे 2/7 का देख लेते हैं, 2/7 मींस क्या आएगा, इनके बीच में आएगा 2/7 इनके बीच में आएगा, क्योंकि क्या है प्रॉपर है और पॉजिटिव है। तो कितने पार्ट करने आपको 7, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 7 पार्ट करने हैं। कौन से नंबर की लाएंगे, 2 नंबर की, 1 और 2, तो ये नंबर आपका क्या होगा 2/7, ठीक है, सिंपल। तो ऐसे आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है किनको, रेशनल नंबर को। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको सब बता दिए, डेसिमल वाले मैंने अभी बोला आपको बाद में बताई जाएंगी एक्सरसाइज के अंदर, इसके अंदर एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, सिलेबस में भी है, तो वो भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो आपको समझ में आ गया, और आप क्वेश्चन इसके लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपको कोई दो रेशनल नंबर गिवन होंगे एनी टू, ठीक है, तो उनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने भी आपसे पूछे जा सकते हैं, 100 1000 कितने भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उनका निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा इसमें, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि मेथड कब लगाना है, बस इसको वास्ते समझ से आना है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सबसे पहले मेथड 1, ठीक है, मेथड 1, फर्स्ट मेथड हमें कब लगाना है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने एक नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया मैंने 2 एंड एक नंबर ले लिया मैंने 5, ठीक है। क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि इनके अपॉन में हम 1 ले सकते हैं। कितने फाइंड करने में इनके बीच में, फाइंड 5 रेशनल नंबर, ठीक है। चलो 5 रेशनल नंबर निकालते हैं 2 एंड 5 के बीच में। तो पहले एक मैं सिंपल सा ले लेता हूं, देखो ये आपने प्रीवियस क्लासों में की है, क्लास 8 में क्लास 7 में आपने की है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। तो क्या है 2 एंड 5 फाइंड 5 रेशनल नंबर निकालने, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड में क्या कहता है, इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूं आपको, इफ ए एंड बी एनी 2 रेशनल नंबर देन ए रेशनल नंबर between 2 given रेशनल नंबर, ठीक है। अगर आपके सामने एक नंबर ए है, एक नंबर बी है रेशनल नंबर, तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ए मींस, ठीक है, एक रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, जो नया रेशनल जो नंबर होता है वो होता है आपका a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इसको क्यू दे देता हूं, क्यू इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जिन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, उन दोनों का प्लस करके अपॉन में क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक है। लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब 1 2 3 या 4 पूछे हैं वहां तक आप कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ रेशनल नंबर ज्यादा पूछे गया है, मतलब ज्यादा पूछे मतलब 5 6 10 1000 पूछे हैं, तो उसको हम लगाएंगे मेथड 2 से। तो सबसे पहले मेथड 1 समझ लेते हैं अच्छे से। हमारे पास क्वेश्चन था 2 एंड 5, ठीक है, तो इनके बीच निकालते हैं। तो सबसे पहले Q1 निकालेंगे, तो Q1 कितना आएगा 2 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि 5 और 2 7 अपॉन 2। तो आपका पहला रेशनल नंबर क्या आ गया 7 अपॉन 2 बिटवीन 2 एंड 5।
ठीक है, मतलब 2 और 5 के बीच में एक नंबर कौन सा आ गया, 7/2। नेक्स्ट निकालेंगे Q1 Q2। तो उसका तरीका क्या होता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, देखो 2 और 5, इसके मिडिल नंबर कौन सा आ गया, 7/2 आ गया। हमें कितने निकालने हैं, 5, तो मुझे 4 और चाहिए। तो क्या करते जाते हैं, इसमें हम एक वैल्यू क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, या 2 को फिक्स कर लो या 5 को फिक्स कर लो, और जो वैल्यू निकल आती जाए वो उसमें पुट करते जाओ। ठीक है कि नहीं, मतलब जैसे मैंने 2 फिक्स कर लिया, देन 2 प्लस नई वैल्यू कौन सी है अपनी, 7/2, तो 7/2/2 सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 4 और 7 11/2/2 मींस 11/4। तो ये किन दोनों के बीच में आई है, 2 और 7/2 के बीच में। ये कौन सी नंबर आ गई मींस 11/4। जिन दो नंबर्स को लेंगे हम, उन दोनों की मिड वैल्यू, बीच वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने 2 और 7/2 लिया, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, आप 5 और 7/2 भी ले सकते हो। जैसे मान लो भाई इन दोनों के बीच ही निकालनी है, मैंने आपको ये फॉर्मूला किसका बताया है, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच का नंबर निकालने के लिए। तो कोई भी दो नंबर ले सकते हो, हमें तो 2 और 5 के बीच में चाहिए, तो कोई भी दो नंबर ले दिया, मतलब आपको इन दोनों के बीच की निकालनी है, तो क्या ले लो, 11/4 7/2, वो रहेगी तो 2 और 5 के बीच में ही। मेन नंबर अपने कौन से हैं, 2 और 5। ठीक है, तो 11/4 7/2 के बीच में निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बता देता हूं, उससे आप ध्यान रखो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आती है, एक को फिक्स कर लिया करो, जो वैल्यू आती है उसमें पुट कर दिया करो। जैसे 2 फिक्स कर लिया, देन 2 प्लस नई वैल्यू क्या आएगी आपकी, 11/4, तो 11/4/2। करने का तरीका सुन लो अच्छे से, ऊपर करने का तरीका क्या है, 4 2 जा 8, 8 और 11 19, तो देन 19/4/2, देन 19/4 2 जा। तो एक किन दोनों के बीच में आई है, 2 और 11/4 के बीच में कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, 19/8। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 1 2 3, ऐसे हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, Q4। तो क्या करेंगे, अब इनके बीच में निकाल लेते हैं। ठीक है, 7/2 प्लस 5/2, 5 2 जा 10 और 7 17/2/2 यानी 17/4। Q5 निकालेंगे, क्या आएगा, 17/4 प्लस 5/2, 5 4 जा 20 और 17 37/4 2 जा 8, ऐसे निकालिए। तो ये सब वैल्यू कैसी आ गई, 2 और 5 के बीच में, मतलब हमने इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाली, वो क्या आई, 17/4। फिर 17/4 5 के बीच में निकाली तो आई 37/8। तो मेरा मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, तो ये तरीका लगा सकते हो। बट ये तरीका 1 2 3 तक तो ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत लेंथी, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम कौन सा अप्लाई करेंगे, मेथड 2। आपको 1 और 2 नॉर्मली निकालना है, तो आप उन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो, तो आराम से निकल आएगा। लेकिन हम मेथड 2 अप्लाई करेंगे, वो सिंपल भी है, स्वीट भी है और सरल भी है, जल्दी समझ में आ जाता है और शॉर्ट भी है। ठीक है, तो मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 कब लगाना है आपको, ये भी समझ लो अच्छे से, तो ये आप उसको नोट कर लीजिए। मेथड 2 कब लगाना है, मेथड 2 लगाने के लिए आपको पहले, सबसे पहले जो रेशनल नंबर होंगे उनका जो डिनोमिनेटर होगा उसको आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। सेम दिए गए हैं तो ठीक है, अगर सेम नहीं दिए गए हैं तो सेम करेंगे उनको। कैसे, विथ एग्जांपल हम समझ लेते हैं उसको। ठीक है, देखो मेथड 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूं 1/2 एंड 3/2। ठीक है, इन दोनों नंबर में देखो डिनोमिनेटर सेम है। अभी मैं ऐसा भी एग्जांपल लूंगा जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। अभी इनका डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखा करो, और हमें निकालने इसके बिटवीन 6 रेशनल नंबर निकालने वाले। ठीक है, 6 रेशनल नंबर। तो क्या करोगे, ये तरीका
लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। जितने आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, कितने निकालने, सुनो अच्छे से, जितने आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है ना, कितने निकालने हैं, 6। कितने निकालने हैं, 6। जैसे एक रेशनल नंबर आपका ये है a अपॉन बी टाइप, एक नंबर आपका ये है a अपॉन बी टाइप, ठीक है। तो मैं इसको a अपॉन बी तो नहीं लिख रहा, मिटा देता हूं इसको। आप तो ये ध्यान रखो सिंपल तरीके से अच्छे से, जो रेशनल नंबर लिखा हुआ है उसको लिखो पहले, यहां रेशनल नंबर कितना है इसको लिखो, बीच में लिखता हूं, ठीक है। रेशनल नंबर कितने निकालने हैं मुझे, 6 निकालने हैं। एक ज्यादा करो, इसका कितना हुआ 7, उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप कर दो, ये लो कर दिया। अगर मुझे 5 निकालने होते तो 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करता मैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड दोनों रेशनल नंबर में, ठीक है। तो सिंपली में करो, क्या आएगा, 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 3 7 2 तो हमारे पास दो रेशनल नंबर आ गए, 7 अपॉन 14 एंड 21 अपॉन 14। ये रेशनल नंबर है कैसे, ये बताइए आप। ये सिंपल, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो नंबर होंगे, तो इसको मैंने ये क्यों लिखा है, अभी आपका आंसर हो गया। देखो कैसे लिखेंगे, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/2 आर। देखना ये मैंने इसलिए किया है, अब आपका आंसर हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज, मतलब ऐसे ही चलते जाना है, एक नंबर आगे बढ़ाते जाना है। मतलब 7/14 है ना, तो इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, 8/14। इसका कौन सा नंबर आएगा, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14 एंड 13/14 हो गए। रेशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, कितने रेशनल नंबर करीबन 14 है, रेशनल नंबर 13, लेकिन हमको कितने लिखने हैं, सिर्फ 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। ये हो गया आपके रेशनल नंबर, सिंपल। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, उसका तरीका मैं भी बताता हूं, ठीक है। जितने रेशनल नंबर आपको निकालने होंगे उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इससे एक नया रेशनल नंबर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसलिए क्योंकि गैप बन जाता है, इनके बीच में गैप कितने का हो गया, 8 से लेकर 20 तक, डिनोमिनेटर वही रहेगा, ठीक है। तो कितने निकल आएगा इसमें, 13। अगर हमसे 13 भी पूछे जाते, 10 भी पूछे जाते तो आराम से हम निकाल लेते। तो थोड़ा सा माइंड कर लिया करो, जरूरी नहीं है 6 का ही दो, 7 का ही दो, 8 का भी दो, आपको थोड़ा सा माइंड इसमें ये लगाना है कि जितने रेशनल नंबर निकाल रहे हैं क्या उतने का गैप हमारे ऊपर वाले न्यूमरेटर नंबर में आ गया है या नहीं आया है, बस इतना आपको देखना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल और लेते हैं, फिर -5/4 एंड 1/4, इनके बीच में निकालने मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने, कितने निकालेंगे, 5 रेशनल, ठीक है। अब थोड़ा देखना इसमें, 5 रेशनल नंबर निकाले, सर ने बोला था 5 निकालने हैं तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, कर दिए 3। तो क्या करना है आपको, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देना है, -5/4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 1/4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, कितना हो गया 30/24, कितना हो गया 6/24, 6 1 6, 6 4 24 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में नंबर कौन से होंगे, इस तरफ चलेंगे, -30 -29 ऐसे आता है ना, तो -29/24, -28/24, -27/24, -26/24, -25/24, -24/24, ठीक है। कितने हो गए, 3 6 हो गए, लो 6 लिख दी मैंने, आपको कितने लिखने थे, सिर्फ 5 तो हो गए। अब इसमें आपने ये लिख दिया, सर ने बताया, हमने फटाफट कर दिया, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें मेंटली दिमाग लगाया करो, ठीक है ना। आप
आपकी एनालिसिस पावर कैसे बढ़ेगी? जब आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, सर ने कहा जैसा कर दिया, अप्लाई कर दिया। पहले ये देखा करो क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहे हैं। तो देखो -5/4 1/4 में कितने निकालने हैं मुझे? 5। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम ये क्यों करते हैं? न्यूमरेटर के अंदर गैप बनाने के लिए, और डिनोमिनेटर तो सेम हो ही जाता है न्यूमरेटर में गैप बनाने के लिए। तो इसमें -5 और 1 में क्या 5 का गैप नहीं था? पहले से था ना। डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो करते, लेकिन गैप तो था ना। तो देखो क्या था गैप, देखो -5 से स्टार्ट करेंगे, -5 के बाद क्या आएगा? -4/4, -3/4, -2/4, -1/4 और 0/4। हमें मिल गए 5। तो 5 पहले से ही थे बेटा, 5 पहले से ही थे उसमें। तो आपको ये सब ऐसे नहीं करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे तो नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं। जब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, फिर आप बना दो, लिख देते हो, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, बहुत लेंथी हो जाता है। तो थोड़ा सा आपकी एनालिसिस पावर कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना, जो मेंटली पावर जो होती है वो कैसे बढ़ेगी। आपको बताया सीबीएसई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको 5 मिल गए, पहले से ही गैप था। तो ये हम गैप बनाने के लिए करते हैं। अगर आप देख लो, जरूरी नहीं है कि गैप बनाना पड़े, वो पहले से ही गिवन हो, ठीक है। अब मान लो, चलो ठीक है, अब इसमें ये भी देखो 5 पूछे गए। अगर मान लो और ज्यादा पूछे आते, और बहुत ज्यादा पूछे आते, तो क्या करते? तो अब पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे? सेम करेंगे उनके, ठीक है। सब तरह का एग्जांपल देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। जो जैसे मैंने लिखा 1/2 एंड 1/3, मुझे निकालने बिटवीन 5 रेशनल नंबर, ठीक है। चलो 6 मान लो, 6 निकालनी है, ठीक है। 6 रेशनल नंबर क्या? देखो ज्यादा आएंगे वो भी बताऊंगा कि 10,500 कैसे निकालेंगे, उसको भी देख लेते हैं। 1/2 एंड 1/3। तो सबसे पहले हमको इनको क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? या फिर तो आप क्वेश्चन देख के कर सकते हो कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो आप ये बताइए, जब आप एलसीएम लेते हो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इनका एलसीएम लेकर क्या करते हो? सेम करते हैं डिनोमिनेटर। मतलब क्या करना है? हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो हमें 6 बनाना है। तो अच्छा ये बताओ, 1/2 और ये क्या है? 1/3। तो मैं कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 6, 3 का। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसमें कितने करूंगा? 2 का। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गए। एक्चुअली में ये नंबर वही है, जब आप इनको सॉल्व करो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 2 जा, तो यही आ जाएगा। बस हमको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए ये सब करना पड़ा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। क्लियर? तो अब देख लेते हैं, ठीक है। तो 3/6 एंड 2/6 के बीच में कितने निकालने हैं? 6, ठीक है। इनके बीच में ही निकलेंगे, लेकिन हम इनको सिंपलीफाई करते जाते हैं। तो हमारे पास 3/6 आ गया, 2/6 आ गया। इनके बीच में 6 दिख रहा है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 2 के बीच में गैप नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? 6 है तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि 3/6 में 7 का मल्टीप्लाई एंड 2/6 में भी 7 का मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा? 7 3 या 21, 7 6 जा 42, 7 2 जा 40, 7 6 जा 42 हो गया क्या? तो कौन से नंबर हो गए बिटवीन में? 20/40, 19/40, 18/40, 17/40, 16/40 एंड 15/40। 6 नंबर चाहिए, 6 आ गए। तो ऐसे करना है आपको। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे? एलसीएम लेकर। जो एलसीएम आएगा
ठीक है, वो डिनोमिनेटर हमें बनाना है, वो डिनोमिनेटर बनाना है, यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6, तो हमें 6 लिखना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं ऐसे ही, -2/5 एंड 3/1/6, -2/5 एंड 1/6, हमें इसके बीच में निकालनी है 8 रेशनल नंबर निकालने, कितने निकालने 8। इतने एग्जांपल दे दूंगा आपको, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो -2/5 1/6 ये आपको दिख रहा है, कितने निकालने 8। गैप कितने का दिख रहा है इसमें, नहीं है गैप, ज्यादा नहीं है, पर गैप कब देखना है आपको, जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30, तो हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है 30। तो -2/5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 30 हो जाए, इसमें कितने करना पड़ेगा 6 का, है ना, तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, इसमें कितने का करूंगा मैं 5 का, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो पीछे करके आप दोबारा देखिएगा। ठीक है ना, तो अब ये देखो -12/30 एंड 5/30, इनके बीच में 8 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे आसानी से। -11/30, -11/30, -10/30, -9/30, ठीक है, ऐसे चलते -8/30, -7/30, -6/30, -5/30, -4/30, 3 4 5 6 7 8। अब आपसे कितने भी पूछ लिए हैं -12 से बीच में और कितने पूछ लिए, अगर चलो अब इसी क्वेश्चन में आप समझा देता हूं मैं आपको। अब इसी क्वेश्चन में मुझे पूछी जाए 1000 रेशनल नंबर, 1000 पूछी जाए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप 1000 पूछी जाएंगे तो 1000 एक का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने हो जाएंगे, नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, 10 के मल्टीप्लाई के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में 10 के हिसाब से करना है, क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1001 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपको। ठीक है, 1001 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मान लो आप चलो 1000 तो सिंपल है, अगर मान मुझे 856 पूछ लिया है आपसे, तो आप 857 का मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे, बेवकूफी ये तो करना। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जीरो बढ़ाते जाओ, क्या करते हैं जीरो बढ़ाते जाओ। मैंने पूछा 856 निकालने, जैसे 856 निकालने, तो हमारे पास नंबर कौन सा है -12/30, इसकी वैल्यू कितना है 5/30, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ। ठीक है, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ। अब तुम्हें दिख रहा है 856, जैसे मैंने एक जीरो बढ़ाया, करोगे नहीं एग्जाम में नहीं करोगे, बस मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो जीरो बढ़ाया यानी 10 का मल्टीप्लाई किया मैंने पहले, तो -120 और 50 की वैल्यू कितने का हुआ 120 नंबर यहां तक होंगे, 50 यहां तक होंगे, 170 नंबर होंगे, लेकिन हमें कितने चाहिए इसके, तो एक जीरो और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब कितने हो गए नंबर, -1200 और 500 के बीच में कितने का गैप हो गया, ज्यादा हो गया गैप, तो अब आप आसानी से लिख सकते हो। मतलब इसमें अब ये तो माइंड में करने वाला है, लेकिन आप करोगे कैसे, देखो करोगे ऐसे -12/30 में मल्टीप्लाई 100 का करोगे एंड +5/30 में भी 100 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -1200/3000 एंड ये कितना आएगा 500/3000। अब क्या लिखते जाओ, माइनस कितना आएगा 1199/3000 -1198/3000। अब आपको लिखने नहीं है, अब आपको लिखने नहीं है, बस लास्ट में लिख देना। कैसे, -1200 जो है ना आपका, इसमें से कितने माइनस कर दो आप 856 माइनस कर दो, कितना आएगा 4। ठीक है,
10 में से 6 जाएगा तो 4, और 11 में से क्या 3, तो कितना आएगा -343/3000। सर आपने कम क्यों लिख दिया? क्योंकि ये हमने 1200 में से माइनस किया है और ये वाला टर्म तो लिखा नहीं है, तो इसलिए एक और जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है। अच्छे समझा करो, एक आपको ज्यादा लिखना है क्योंकि आपने इसमें से माइनस किया है, तो ये तो हमने लिखा नहीं है ना, ये तो मैंने लिखा नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये इतना हो गया। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इस वीडियो में अब यहां तक इंट्रोडक्शन, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, पूरा रिवीजन, वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। क्लास 9th का बैच स्टार्ट हो चुका है, आपको एक एक चीज पूरी तरीके से बता दी जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले बुक रीड कीजिए, ठीक है। बुक रीड करने के बाद आप वीडियो को बार बार देखें जिससे कि क्लियर हो जाएगा पूरा आपको, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर कहिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जिससे वो भी क्लास 9 का पूरा A to Z सिलेबस कर सके, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का मैं आपको सोल्यूशन पूरा कराता रहूंगा, बीच बीच में आर डी शर्मा या RS अग्रवाल के जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन जो होंगे उनको भी मैं कराता रहूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल काफी सारे हो गए हैं, आपको एक्सरसाइज 1.1 करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है, तो अगले वीडियो में अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, ठीक है।